दोस्तों आज है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ कि फ्री फंड में काम करके करोड़ों रुपए कैसे कमाए जाते हैं। जो लोग बड़े बड़े डैम भाड़े पे लेते हैं ना, जो 25 एकड़ के, 50 एकड़ के, 100 एकड़ के, ऐसे बड़े बड़े डैम लेके उसमें 5 से 10 लाख मछलियों के बच्चे डाल देते हैं। 5 से 10 लाख मछलियों के बच्चे डाल के उसमें भूल जाते हैं और 1 या 2 साल के बाद वो 2-2, 3-3 किलो के होते हैं। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शोएब शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये जो डैम्स होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। कहीं 25 एकड़, कहीं 50 एकड़, कहीं 100 एकड़। ये मैं उन डैम्स की बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में बड़ी बड़ी जगहें होती है, जहाँ से पहाड़ों पे से ऊपर से बरसात का पानी आके नीचे जमा होता है। ये मैं आज उन डैम्स की बात कर रहा हूँ। और ये जो ऐसे जो डैम्स होते हैं ना, ये बहुत सस्ते में मिलते हैं। अगर 25 एकड़ के आसपास का ऐसा डैम होगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 से लेके 2.5 लाख रुपए तक इसका रेंट होता है और वो भी ये 5 सालों के लिए मिलता है। अगर कोई अच्छा लोकेशन है, कहीं सिटी से नज़दीक है या कोई अच्छा लोकेशन है, तो 2.5 लाख रुपए तक इसका रेंट जाता है। और अगर कोई इंटीरियर लोकेशन है, कोई रिमोट एरिया है, तो वहाँ पर ये 50,000 रुपए भाड़े पे भी मिल जाता है। अब 25 एकड़ की इतनी बड़ी जगह का रेंट बहुत सस्ता होता है और बहुत से लोग इसको भाड़े पे ले लेते हैं और भाड़े पे लेके इसमें 5 से 10 लाख आईएमसी के बच्चे डालते हैं। जो 5 से 10 लाख बच्चे डालते हैं वो भी बहुत छोटे-छोटे डालते हैं और अगर गवर्नमेंट हैचरी से उन बच्चों को लिया जाए तो ये फ्री के बराबर मिलते हैं मछलियों के बच्चे। अब इनको है ना कुछ खिलाना भी नहीं होता है। ये अंदर-अंदर जैसे-तैसे बड़े हो जाते हैं। अगर इनको कुछ खिलाना भी हो ना, तो कभी-कभार उसमें गोबर डाल दिया जाता है। गोबर के अलावा कभी अगर ओनर का मूड हुआ, तो इसके अंदर वो लोग पाँव डाल देते हैं या फिर चावल का भूसा, गेहूँ का भूसा, तो कोई भी चीज़ ऐसी जो होती है ना, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो बहुत ही फ्री फंड के हिसाब में आता है, उसमें ये सारी चीज़ें डाली जाती है ताकि वो मछलियाँ कुछ खा ले। तो ये जो होता है ना, बहुत ही फ्री फंड वाला काम होता है। अब 10 लाख मछलियाँ डालने के बाद अगर उसमें से 1 लाख मछली भी मिली, 2 किलो की ना सही, अगर 1 किलो की भी हुई, तो 1 लाख मछलियाँ 1 किलो के हिसाब से कम ₹100 का रेट तो मार्केट में रहता ही है। तो 1 लाख मछलियों का कम से कम 1 करोड़ रुपया आएगा। अच्छा, लेकिन रोहू कतला तो 2-2 किलो की, 3-3 किलो की हो जाती है। अगर किस्मत अच्छी हुई और 2 लाख मछलियाँ हमें मिल गई और 2-2 किलो की हुई, तो 2 लाख मछलियाँ 2-2 किलो के हिसाब से कम ₹100 का तो रेट होता ही है। तो ऐसे में हम लोगों को कम से कम 4 करोड़ रुपए आएँगे। अब यार 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अगर 2-5 करोड़ आते हैं, तो किसको बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। इनफैक्ट होश उड़ जाएँगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा और ऐसा ही होता है बहुत से लोगों के साथ। जो इतनी बड़ी जगह होती है ना, वो मछलियों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें जो पानी होता है ना, पानी भी बिल्कुल फ्रेश रहता है और कोई किस्म की दवा या कुछ किस्म का कुछ भी कुछ कोई किसी किस्म की दवा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना कोई दवा, ना कोई फीड और बच्चे भी बहुत ही सस्ते में फ्री के बराबर मिलते हैं गवर्नमेंट हैचरी से। तो ऐसे में तो ऐसा ऐसा समझो कि पाँचों उँगलियाँ घी में होती है। अब ऐसा काम किसको अच्छा नहीं लगेगा? हर कोई कूद पड़ेगा ऐसे काम में। अब ऐसे में कोई भी मछलियाँ डाल देगा, मछलियाँ डाल के उसका ध्यान रखते-रखते 1 साल होने का इंतज़ार करेगा। 1 साल खत्म होने से पहले गर्मियों का मौसम आएगा। जब गर्मियों का मौसम आएगा तो उसका पानी सूखने लगेगा। पानी सूखते-सूखते इतना सूख जाएगा कि मछलियों को कहाँ लेके जाऊँ, ये टेंशन हो जाएगा। क्योंकि रोहू, कतला और आईएमसी जो होती है ना, इनको बड़ी होने के लिए टाइम लगता है। अगर आप इन मछलियों को कुछ खिलाओगे तो भी इनको बड़ी होने के लिए टाइम लगेगा और यहाँ पर तो इनको कुछ खिलाना ही नहीं है, सब कुछ फ्री फंड वाला हिसाब है। तो फ्री में बिना खाए ये मछलियाँ जल्दी बड़ी कैसे होगी? और जब पानी सूख जाएगा तो ये छोटी-छोटी बेचारी मछलियाँ कहाँ जाएगी और हम इनको लेके कहाँ जाएँगे? तो ना कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर पानी बिल्कुल सूख जाता है, पर कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं सूखता, वहाँ पर बहुत सारा पानी होता है। कहीं पर 15 फुट डीप पानी होता है, कहीं पर 20 फुट डीप पानी होता है, तो कहीं पर 30 फुट डीप पानी होता है। कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा पानी होता है।
अब ऐसी जो जगह होती है ना जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, साल भर पानी रहता है, गर्मियों में भी कम नहीं होता, तो ऐसी जगह पर मछलियाँ हाथ में नहीं आती। आप यहाँ जाला मारोगे तो मछलियाँ वहाँ भाग जाएगी, आप वहाँ जाला मारोगे तो मछलियाँ वहाँ भाग जाएगी। अब इतनी बड़ी जगह होती है, इतनी बड़ी जगह पे पानी भी बहुत डीप होता है, तो ऐसे में मछलियाँ नचा देगी पर हाथ में नहीं आएगी। तो यार अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि उसको पकड़ा कैसे जाए। अब पकड़ने के लिए ना उसको एक स्पेशल टीम आती है। वो टीम ऐसी टीम होती है कि उनका काम ही होता है उन मछलियों को पकड़ना। वो लोग इस काम में थोड़े बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है कि ये जो टीम होती है ना, ये किलो के पीछे 30 से 40 रुपए इस टीम को देना पड़ता है। तब जाके वो लोग जाला मारना स्टार्ट करते हैं। तो जो मालिक होता है ना, जिसने ये डैम लिया है, जिसने मछलियाँ डाला है, वो डैम वाला मालिक पैसे कमाए या ना कमाए, ये टीम पैसे बराबर कमा लेती है। क्योंकि इतनी बड़ी जगह में मछलियाँ उनके हाथ में भी नहीं आती। इतनी बड़ी जगह है, कहीं पे 15 फुट डीप है, कहीं पे 20 फुट डीप है, कहीं पे 30 फुट डीप है। तो ऐसे में मछलियाँ नचा देगी। और इसके अलावा बहुत सी जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर ना नीचे खड्डे होते हैं। तो जब जाला मारने की ये लोग कोशिश करते हैं तो मछली भी शानी होती है। मछलियाँ नीचे खड्डे में जाके बैठ जाती है जहाँ पर जाला नहीं जा सकता। और ऐसे में मछलियाँ हाथ में नहीं आती है। और कहीं-कहीं ना बीच-बीच में बड़े-बड़े झाड़ होते हैं और बड़े-बड़े पत्थर भी होते हैं। तो ऐसे में जाला जो होता है ना, वो जाला कभी-कभी झाड़ों में जाके फँस जाता है और फँस के कभी-कभी वहाँ पर फट भी जाता है। तो ऐसे ना बहुत सारे अलग-अलग किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनकी वजह से वो मछलियाँ बड़ी तो हो जाती है, पर बड़ी हो जाने के बाद हमारे हाथ में ही नहीं आती। अच्छा, इसके अलावा ना और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि इतनी बड़ी जगह है 25 एकड़ की, 50 एकड़ की। हम यहाँ इस कोने में बैठे हैं, तो वहाँ के उस कोने में कोई आके वहाँ पर बैठ सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि हम उसे मना नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि उस जगह पे कोई भी आ सकता है घूमने के लिए, बैठने के लिए, कपड़े धोने के लिए। और इसके अलावा गाय-भैंसें भी आती है। चलिए गाय-भैंसों से तो मछलियों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। पर जो लोग आते हैं ना, वो पार्टी भी बना सकते हैं वहाँ पर बैठ के, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको उनको मना नहीं किया जा सकता। ऐसी बहुत सारी अलग-अलग किस्म की परेशानियाँ वहाँ पर होती है। तो दोस्तों ऐसे में ना थोड़ा-सा दिमाग चलाना चाहिए, थोड़ा-सा दिमाग लगाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर किसी जगह पे, ऐसी जगह पे अगर 10 लाख रुपए, 5 से 10 लाख रुपए लगा के अगर करोड़ों की कमाई होती, तो क्या उस जगह का भाड़ा 50,000 होता या लाख रुपया होता या 2.5 लाख रुपया होता? और क्या इतने से भाड़े में वो इतनी बड़ी जगह क्या 5 सालों के लिए मिलती? अगर ऐसी जगह पे 5 से 10 लाख रुपए लगा के अगर करोड़ों की इनकम होती ना, तो ऐसी जगह का हर महीने का भाड़ा लाखों रुपए होता। कम से कम 1 या 2 लाख रुपए तो हर महीने का भाड़ा होता, अगर इस जगह पे इतनी कमाई होती तो। ये बिज़नेस है ना, जो ऐसे जो डैम में फार्मिंग करते हैं ना, ये बिज़नेस अच्छा है, पर सिर्फ़ उनके लिए जो वहाँ के लोकल्स हैं, जो वहीं पर रहते हैं। ये मछलियाँ डाल दिए, छोड़ दिए, उसको भूल गए। इसके अलावा इनके और भी कारोबार होते हैं, दूसरे काम पे ये लग जाते हैं। और कुछ सालों के बाद, 1 या 2 साल के बाद कुछ अच्छा कैच अगर हाथ में आया, तो कुछ एक अच्छा अमाउंट इनके हाथों में आ जाता है। ये बिज़नेस जो होता है ना, ऐसे लोगों के लिए अच्छा होता है। या फिर उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो रेंट पे लेके करते हैं, पर ज़्यादा हाई होप्स नहीं रखते। जो आया ऊपर वाले का करम है। ये ऐसे लोगों के लिए नहीं होता जो लालची होते हैं ना, जो ये सोचते हैं कि 5 से 10 लाख रुपए लगाएँगे और 5 से 10 लाख रुपए लगा के करोड़ों रुपए कमाएँगे। ये ऐसे लोगों के लिए नहीं होता। ऐसे लोग इसमें हमेशा फेल हो जाते हैं। ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जो मुंबई जैसी सिटी में रहते हैं और छोटा-सा अमाउंट इन्वेस्ट करके, एक छोटा-सा अमाउंट इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमाने का ख्वाब देखते हैं। शॉर्ट टर्म गेन के बारे में सोचते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको अमाउंट और बड़े-बड़े करोड़ों का प्रॉफ़िट नज़र आएगा, पर सिर्फ़ और सिर्फ़ कैलकुलेटर पे नज़र आएगा। अगर 5 से 10 लाख रुपए लगा के ऐसे करोड़ों का प्रॉफिट होता, तो हर कोई यही कर रहा होता। और मैं भी आपके लिए ये वीडियो नहीं बना रहा होता। ऐसे 10-20 डैम मेरे होते और मैं कहीं पर आराम से बैठ के ना एन्जॉय कर रहा होता। और देखिए, आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा होता। इसीलिए हमेशा अपना दिमाग चलाओ, दिखावे बन ना जाओ और ऐसे लालच में मत आओ। थैंक यू।